सट्टा तो चुनाव पर भी लगता है, लेकिन अब तो चुनाव शुरू होने वाला है। नेता नामांकन दाखिल कर चुके हैं। राजस्थान में तो हालत ये है कि कई नेताओं को जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी। कई बागियों ने पर्चा भर दिया है वहां से, वो भी शक्ति प्रदर्शन के साथ। इनमें वो नेता भी हैं, या ये कह लीजिए कि इनमें वो ज्यादातर नेता हैं जो वसुंधरा राजे के करीबी हुआ करते थे। अब आगे क्या होगा, इनकी वजह क्या है, क्यों ये अलग जा रहे हैं, पार्टी को इनका नुकसान होगा या फिर आलाकमान इन्हें मना लेगा, ये बड़ा चैलेंज है। चुनावी रथ लेकर नेताजी जनता के बीच पहुंचे। हजारों समर्थकों की भीड़ जुटाई। शक्ति प्रदर्शन किया और इसी तरह गाजे बाजे के साथ पहुंच गए नामांकन भरने। चित्तौड़गढ़ के सिटिंग एमएलए चंद्रभान सिंह आक्या कल तक वसुंधरा राजे और पार्टी के वफादार थे, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिला तो बीजेपी के बागी हो गए। दुख की घड़ी में आप सब लोगों ने ताकत खोड़ रहे है, मारी तो छाती खूब भरा रही है, पर मैं हिम्मत राख मिली। अड़ी चुनाव ने आप लोगों ने लड़ो, चुनाव बने नहीं लड़ो है। सब तरह का फोन आप आएगा, सब तरह की बात आप लोगों ने कहेगा, पर अब जालौर की सांचौर सीट पर चलते हैं। नेताजी ने मंच सजाया, भीड़ जुटाई, तालियां भी बजवाई। उम्मीद थी कि वसुंधरा के नाम पर पार्टी टिकट से नवाजेगी, लेकिन टिकट मिल गई सांसद देवजी पटेल को। इसीलिए जीवाराम बगावत पर उतर आए, निर्दलीय के तौर पर पर्चा भर दिया। छत्तीस कौम की भावना के अनुरूप उन्होंने जो आदेश दिया है उसकी पालना करूंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। तस्वीरें नामांकन की हैं, लेकिन मैसेज दिल्ली में बीजेपी आलाकमान तक है। ये वसुंधरा के करीबी नेताओं में शुमार यूनुस खान है। वसुंधरा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, मगर इस बार नागौर के डीडवाना में गाजे बाजे के साथ पर्चा दाखिल किया, वो भी निर्दलीय। क्योंकि 2 दिन पहले आई लिस्ट में पार्टी ने इनकी जगह जितेंद्र सिंह जोधा को टिकट दे दिया था। यूनुस खान ने अपनी ताकत का एहसास करवाया और मार्च निकालकर पर्चा भर दिया। मेरे को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा मेरी तकलीफ ज़रूर है कि पिछले 5 साल में पार्टी के किसी भी पदाधिकारी ने मेरे से बात तक नहीं की। मुझे टिकट नहीं देते, कोई मुझे शिकायत भी नहीं है, लेकिन एक बार मेरे से प्यार से बात कर लेते। मैं प्यार का भूखा हूँ, मुझे प्यार चाहिए था। इस तरह आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे नाम हैं जो वसुंधरा कैंप के नेता थे, लेकिन टिकट बंटवारे में वसुंधरा की नहीं चली, इन्हें टिकट नहीं मिला। वसुंधरा समर्थक राजपाल सिंह शेखावत जयपुर की जोटवाड़ा सीट से चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहां से बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को प्रत्याशी बनाया गया है। कोटा की लाडपुरा सीट पर वसुंधरा के करीबी भवानी सिंह राजावत को टिकट नहीं दिया गया, इसीलिए वो भी निर्दलीय उम्मीदवार बन गए। भीलवाड़ा की शाहपुरा सीट से कैलाश मेघवाल का टिकट कटा, वो बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ ताल ठोकेंगे। जब भी उसे लगता है कि वैल्यू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स से कोई निर्णय डेविएट हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको ठीक कराने की कोशिश करता है, ये भी एक तरीका है। मैं तो सर्वे में टॉप पे था, लेकिन फिर भी आलाकमान ने सर्वे को नहीं माना। ये जो लाडपुरा की जनता है उसपे उसकी भावनाओं पर कुठाराघात किया। लाला राम जी बेरवा को जो टिकट दिया, इस तरह के 1000 से भी ज्यादा शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति बंदेड़ा और शाहपुरा विधानसभा में है, उनकी उपेक्षा करके इनको जो टिकट दिया वही कारण बताया है कि मुझे कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया। वैसे वसुंधरा के कुछ और करीबी नेता भी हैं जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया। जयपुर से अशोक लोहाटी, अशोक परनामी और अरुण चतुर्वेदी, मगर ये बागी नहीं बने। इसी तरह कांग्रेस के महेश जोशी हैं, हवामहल सीट से सिटिंग विधायक और मंत्री हैं।
मगर पार्टी ने इनकी जगह आर तिवारी को टिकट दिया। अब महेश जोशी कहते हैं आला कमान का आदेश मानेंगे। मैं नहीं जानता क्या कारण है, लेकिन ये सही मेरा टिकट कट गया। और जैसी मेरी फितरत है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने की सोचता नहीं, पार्टी का अनुशासन से बंधा हुआ आदमी हूँ, पार्टी का अनुशासन में रहता हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। 3 दिन है पार्टी आलाकमान के पास, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, अगर बागी उम्मीदवारों को नहीं मनाया, नामांकन वापसी के लिए नहीं समझाया, तो फिर वो अपनी ही सीट के वोट काट सकते हैं, कई सीटों का नुकसान कर सकते हैं निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़कर। पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ रहे बागी उम्मीदवारों को लेकर भले ही भाजपा सार्वजनिक रूप से उन्हें नजरअंदाज कर रही हो, लेकिन बागी उम्मीदवार भाजपा का अंकगणित बिगाड़ सकते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान इस समय डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।